भैया भैया आपने इतनी देर क्यों लगा दी डिलीवरी करने में? मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ पिज्जा का। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? अच्छा आप गूंगे हो, सॉरी। एक काम करती हूँ, मैं आपको यूपीआई कर देती हूँ। अरे मुस्कान, क्या हुआ? रिकी देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा मंगाया है। अरे मुस्कान, ये पिज्जा तो पहले से ही खाया हुआ है किसी ने। अरे भैया ये कैसा पिज्जा डिलीवर किया है आपने? ये तो झूठा पिज्जा है। देखो भैया, अगर आपने ये पिज्जा खाया है ना तो बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। रिकी मुझे नहीं लगता कि इन्होंने पिज्जा खाया है, ये तो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। हम ना हमेशा इसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा पिज्जा नहीं आया है। हाँ मुस्कान, तुम सही कह रही हो। भैया हम इसी रेस्टोरेंट से मंगाते हैं और हर बार पिज्जा अच्छा आता है। और देखो ना मुस्कान, इसका रैपर भी फटा हुआ है ना रिकी? हम हमेशा इसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं और वो हमेशा अच्छे से पैकिंग भी करके देते हैं, लेकिन देखो इस बार ऐसे दे दिया खुला खुला सा। मुझे लगता है हमें ना कंप्लेंट करनी चाहिए इनके खिलाफ, ये ना ऐसे नहीं मानेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, हम आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपको पैसे यूपीआई कर देते हैं, आप जाओ। हाँ मैं कर देता हूँ, रुकिए, कोई जरूरत नहीं है इसको पेमेंट देने की। अरे भैया आप कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमें कंप्लेंट करनी है नहीं करनी? हमारा पिज्जा है, आपको क्या मतलब? हमारी मर्जी। अरे मैं आपका पड़ोसी हूँ, यहीं पे रहता हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा ही आपका पिज्जा खा रहा था। इसमें झूठा करके दिया आपको पिज्जा। अरे नहीं मेम साहब, मैंने कोई पिज्जा नहीं खाया। क्या आप बोल सकते हो? पर आप तो अभी गूंगे थे ना। अरे वाह, मैं तो बोल सकता हूँ। बस करो भैया, झूठ बोलने की भी ना हद होती है। पता है रिकी, जब मैं गेट खोल के आई थी ना तो मुझे लग ही रहा था कि ये पिज्जा खा रहे हैं, पर मुझे लगा शायद ऐसे पीछे मुड़े हुए होंगे। पर अब ना सच्चाई पता लग गई है, ये ना इसीलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि इनके मुंह में पिज्जा था। अरे हाँ मैम, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा था पिज्जा खाते हुए। भैया आपको शर्म आनी चाहिए। अरे हमने आपसे पूछा था ना आराम से कि आपने पिज्जा खाया है, आपने तब भी नहीं बताया और तब भी झूठ बोल रहे हो जब हमने बोला कि कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं। अरे आपको पता है इस वजह से ना आपकी डिलीवरी का नाम तो खराब होता ही होता, कंपनी का नाम भी कितना खराब हो जाता। अरे मैडम ये क्यों बताएगा, इसका कौन सा लॉस हो रहा है? कंपनी का लॉस हो रहा है ना, इसको क्या है? वो मैडम जी क्या बताऊँ, मैं सुबह 4 बजे से निकला हुआ था और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने कुछ खाया भी नहीं, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लिया बस। भैया अगर आपको भूख लगी थी तो आप हमें बता देते, हम आपको पिज्जा दे देते अपना, या फिर हम आपको कुछ और मंगा के दे देते। लेकिन भैया ये गलत बात है कि आप हमारा खाना छूटा करके दे रहे हो। मुस्कान एक काम करो, ये पिज्जा ना इसको ही दे दो। ठीक है, ये लो। और भैया आपने अपनी यूपीआई आईडी बता दीजिए, मैं आपको पैसे पेटीएम कर देता हूँ। अरे ओए देखा, कस्टमर का कितना बड़ा दिल होता है। अगर तेरे को खाना था तो मांग लेता, वो तेरे को दे देते। ऐसे झूठा करके देने की क्या जरूरत थी? तूने खाना तो झूठा करके दिया ही, साथ में कंपनी का भी नाम डुबा रहा है। 98 110 93 554। मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और सर आप बहुत बड़े दयालु हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भैया कोई बात नहीं, देखिए मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप सुबह से भूखे होंगे, ये पिज़्ज़ा देख के आपको और भूख लग गई होगी। लेकिन भैया किसी और का खाना झूठा करना गलत है। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना था तो आप हमें बताते, हम आपको खिला देते। लेकिन आपने ये जो हरकत की है ये बहुत गलत की है। अच्छा आप आराम से जाइए, बिना किसी शिकायत के, हम कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं आपकी। आप ये पिज़्ज़ा भी खा लीजिएगा और इन्होंने आपकी पेमेंट भी कर दी है। चलिए।